लास्ट टर्म पर हम लोगों ने हैलो एल्कीन्स या एल्किल हैलाइड में पढ़ा था ट्राई हैलो एल्कीन्स। ट्राई हैलो एल्कीन्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म के बारे में, क्लोरोफॉर्म की लैब मेथड। लैब में क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो लैब में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, वाटर एंड एथिल अल्कोहल से बनाते हैं। और इसके हम लोगों ने रिएक्शन और इसका डायग्राम को डिस्कस किया था। और उसी में आगे नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के रिएक्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बनती है और फिर क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एथिल अल्कोहल से रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। अब क्लोरोफॉर्म की एथिल अल्कोहल की जगह एसीटोन भी ले सकते हैं। एसीटोन भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एथिल अल्कोहल की जगह एसीटोन को भी क्लोरोफॉर्म बनाने में ले सकते हैं। बाकी दोनों चीज़ें वही रहेंगी, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर, और एथिल अल्कोहल की जगह एसीटोन को लेकर के क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। ठीक है ना, एथिल अल्कोहल या एसीटोन दो में से। तो आज उसी में आगे एसीटोन से कैसे बनेगा क्लोरोफॉर्म आगे देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2, ठीक है। अब इसी में क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, ठीक है ना। ये रिएक्शन कॉमन है एथिल अल्कोहल में भी और एसीटोन में भी। ब्लीचिंग पाउडर की वाटर से रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनती है। अब इसमें एसीटोन की क्लोरीन से रिएक्शन हो जाएगी। एसीटोन CH3 का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये CH3 के 3 कार्बन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर CCl3 CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस HCl, ठीक है ना। तो ये बन गया ट्राइक्लोरो एसीटोन। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप में तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये बन जाता है ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब यहाँ पर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन यहाँ पर 3 और एक ये 4, तो यहाँ पर बैलेंस इसको कर देते हैं 3 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन ये 3 क्लोरीन 6 हो जाएंगे और यहाँ पर 6। तो इस प्रकार से एसीटोन की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर ट्राइक्लोरो एसीटोन बन जाता है। अब इस ट्राइक्लोरो एसीटोन की रिएक्शन किससे करा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर CCl3 CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन करा दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो रिएक्शन कराने पर यहाँ पर बन जाएगा क्या, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम होगा ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया CHCl3, और साथ में बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट CH3 COO होल ट्वाइस Ca। तो ये कैल्शियम एसीटेट बन जाता है और क्लोरोफॉर्म बनता है। अब इसको इसमें बैलेंस कर लेते हैं 2, और इसके पश्चात यहाँ पर भी 2, क्लोरीन 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से ये ब्लीचिंग पाउडर की वाटर से रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बनता है। फिर इसके पश्चात क्लोरीन की रिएक्शन एसीटोन से हो जाती है तो ट्राइक्लोरो एसीटोन बनता है।
ट्राइक्लोरो एसीटोन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो जाती है तो क्लोरोफॉर्म बनता है और कैल्शियम एसीटेट बन जाता है। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म बनाने की दो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी, एक तो एथिल अल्कोहल से और दूसरा ये एसीटोन से। ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इज कॉमन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब इसी के पश्चात इसमें ये तो आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे कि एसीटोन, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर से कैसे क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। इसके पश्चात इसी में आगे देखें कि क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए क्लोरल से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? CCl3CHO। CCl3CHO ये क्या है? क्लोरल। या इसका आईयूपीएसी नेम होगा ट्राइक्लोरोएथेनॉल। इसका रिएक्शन किससे करा दे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है ना? तो इसमें क्या बन जाता है? कैल्शियम सोडियम फॉर्मेट और क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCOOCA। ठीक है ना? सोडियम फॉर्मेट HCOONA। तो इस प्रकार से क्लोरल ट्राइक्लोरोएथेनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त होता है और क्लोरल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त होता है। इसी के पश्चात इसमें एथिल अल्कोहल से कैसे प्राप्त करते हैं वो लास्ट डिस्कस कर चुके थे लास्ट टर्म पर। इसी के आगे इसमें अब पढ़ते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके थे। क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर बेहोशी आ जाती है और क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए मेडिकल में यूज किया जाता है। जब कोई ऑपरेशन करना होता है तो पेशेंट को बेहोश करते हैं क्लोरोफॉर्म के द्वारा। क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस बना लेता है। ठीक है ना? फॉस्जीन गैस बना लेता है जो कि जहरीली होती है। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस ना बनाए। ठीक है ना? क्योंकि अगर जो फॉस्जीन गैस युक्त क्लोरोफॉर्म किसी पेशेंट को दे दिया गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जो मेडिकल में क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थीसिया यूज किया जाता है तो उसमें क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन से ना हो, लाइट की प्रेजेंस में ना हो, रखा जाए उसको। तो इसके लिए क्या उपाय करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल में, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। रंगीन बोतलों में रखने का मतलब क्या है कि उसको लाइट नहीं मिलेगी। रंगीन बोतलों में रखने से लाइट नहीं मिलेगी। और इसके पश्चात बोतलों को पूरा भरकर रखा जाता है और उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। 1% एथिल अल्कोहल। 1% एथिल अल्कोहल निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। निगेटिव कैटलिस्ट मतलब उसकी एथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन से रिएक्शन को रोक देता है कि एथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो। ठीक है ना? एथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगी तो फॉस्जीन गैस नहीं बनेगी, और फॉस्जीन गैस नहीं बनेगी तो वो पेशेंट के लिए घातक नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होने पर फॉस्जीन गैस COCl2 ना बने, क्योंकि ये फॉस्जीन गैस जहरीली होती। तो इसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं? पहला उपाय करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को
कलर्ड बोतल में भर करके रखते हैं, पूरा भर करके रखते हैं, ताकि उसमें स्पेस ना रहे एयर की, कि एयर में जो ऑक्सीजन है वो उससे रिएक्ट कर पाए, ठीक है ना। और कलर्ड बोतल में रखने से क्या होता है कि लाइट ना मिले, डार्क कलर की बोतलों में रखते हैं। और इसके पश्चात क्या करते हैं, उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला के रख देते हैं। 1% एथिल अल्कोहल निगेटिव कैटलिस्ट का फंक्शन करता है। निगेटिव कैटलिस्ट होता है कि जो कि क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से रिएक्शन को रोक देता है और फॉस्जीन गैस नहीं बनती। तो इस प्रकार से ये क्लोरोफॉर्म को मेडिकल में यूज करने से पहले ये सावधानियां इसमें बढ़ती जाती हैं। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर यहाँ पर क्या बन जाता है, COCl2, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, फॉस्जीन गैस COCl2 या कार्बोनिल क्लोराइड। COCl2 फॉस्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड, और साथ में यहाँ पर बन जाती है क्लोरीन गैस और वाटर भी, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 3 2, क्लोरीन 4 और 2 6, यहाँ पर 6। तो इस प्रकार से लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर एरो के ऊपर लाइट लिखेंगे। तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करके COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन गैस बना लेती है, क्लोरीन गैस बनती है और वाटर। तो ये फॉस्जीन गैस जहरीली होती है, ये ना बने इसके लिए लाइट भी ना मिले, लाइट ना मिले इसके लिए कलर्ड बोतल में भर के रख दिया जाता है। और रंगीन बोतलों में भरने के पश्चात उसको पूरा भर करके रखते हैं और उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। 1% एथिल अल्कोहल मिलाने से वो एथिल अल्कोहल निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में वर्क करता है, जिससे फॉस्जीन गैस नहीं बने। और यदि फॉस्जीन गैस बन भी गई, ठीक है ना, फॉस्जीन गैस थोड़ी बहुत बन जाती है, तो फॉस्जीन गैस एथिल अल्कोहल से रिएक्ट कर जाती है और बन जाता है क्या, डाई एथिल कार्बोनेट बन जाता है। डाई एथिल कार्बोनेट बन जाता है, और डाई एथिल कार्बोनेट पॉइजनस होता नहीं है। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए कलर्ड बोतल में भर करके रखा जाता है, लाइट ना मिले, पूरा भर करके रखते हैं और 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट न करे। और यदि ऑक्सीजन से थोड़ा बहुत रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 बना भी लिया है, तो कार्बोनिल क्लोराइड एथिल अल्कोहल से रिएक्ट कर जाती है और बन जाता है डाई एथिल कार्बोनेट, और डाई एथिल कार्बोनेट पॉइजनस होता नहीं। तो इस प्रकार से मेडिकली इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको सुरक्षित किया जाता है क्लोरोफॉर्म को। तो आज हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म पढ़ा। क्लोरोफॉर्म एथिल अल्कोहल से बनता है, एसीटोन से बनता है और क्लोरल से भी बन जाता है। और क्लोरोफॉर्म को कैसे सुरक्षित रखते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर कौन सा कंपाउंड बनता है, और मेडिकली इसको यूज करने के लिए इसको सुरक्षित कैसे रखा जाए वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके पश्चात इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट टर्न पर आगे इसी के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।